नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि आप लोगों तक मैं सफेद दाग के बारे में सही जानकारी शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े, अवेयर बढ़े और आप सही मायनों में आयुर्वेदा को फॉलो करके अपने दाग जल्दी से ठीक कर सकें। सफेद दाग के मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं और ज्यादातर पेशेंट बहुत स्ट्रेस में भी रहते हैं, जल्दी से जल्दी दागों को ठीक करना चाहते हैं। पर कई बार हमारा स्ट्रेस जो है वो लोकेशन की वजह से होता है कि दाग कहाँ पर है। कई बार मैं ऐसे पेशेंट से मिलती हूँ जिनके दाग बहुत समय तक अंदर होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, मगर जैसे ही दाग सामने यानी कि चेहरे पे आने लगते हैं तो टेंशन बहुत बढ़ जाती है और लोग उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दाग चेहरे पर हैं तो 5 कौन सी गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी, जिससे आपकी दागों की रिकवरी बहुत तेज हो जाए और जल्दी से जल्दी दाग ठीक हो जाए। आइए शुरू करते हैं। चेहरे पे दाग आते ही हर कोई परेशान हो जाता है। दाग तो किसी को नहीं अच्छे लगते, पर चेहरे के दाग हमें और ज्यादा तंग करते हैं और ज्यादा सताते हैं। लेकिन मैं अपने आप को इसमें बहुत ब्लेस्ड भी समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे 80% पेशेंट्स में सबसे पहले चेहरे के ही दाग ठीक होते हैं। मगर चेहरे के दाग को ठीक करने के लिए कुछ खास प्रिकॉशंस का लेना बहुत जरूरी है। सफेद दाग में हम आपको वैसे भी बहुत सारी खाने की प्रिकॉशंस बताते हैं, वो सब तो आपको सफेद दाग चाहे चेहरे पर हो या कहीं पर भी हो फॉलो करनी ही है। और आप चाहते हैं उनमें जल्दी रिकवरी आए तो कुछ एक इन खास बातों का ध्यान रखें, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। नंबर 1, मेकअप रिलेटेड मिस्टेक्स। स्पेशली औरतों के लिए चेहरे पे मेकअप करना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेशली अगर सफेद दाग चेहरे पे है तो उसे छुपाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए मेकअप बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मेकअप करते हुए आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आप हैवी फाउंडेशन ना यूज करें, वाटरप्रूफ कंसीलर्स ना यूज करें, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो एकदम से चेहरे के दागों को फ्लेयर अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। और चेहरे पे जब आप मेकअप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा हर्बल मॉइस्चराइजर या कोई हर्बल क्रीम लगाएं। इसके लिए मैंने पहले भी कई बार बताया कि हम भी एक क्रीम बनाते हैं, श्रीडर्मा हर्बल क्रीम, जो कि बहुत इफेक्टिव है। इसमें 0% केमिकल है, इसका बेस भी देसी घी है। तो जब भी आप चेहरे पे मेकअप शुरू करें, सबसे पहले श्रीडर्मा हर्बल क्रीम लगाएं। इसे आप मॉइस्चराइजर की तरह पूरे चेहरे पर इक्वली लगाएं। इसको लगाने से ये आपकी स्किन के लिए एक बैरियर का काम करेगी और इसके ऊपर जो आप केमिकल्स लगाएंगे यानी कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उनमें थोड़े बहुत केमिकल्स तो रहते ही हैं, वो केमिकल्स और स्किन के बीच में ये एक बैरियर का काम करेगी और केमिकल्स का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं आने देगी। तो आप श्रीडर्मा या इस जैसी कोई भी बढ़िया हर्बल क्रीम इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को मेकअप के हैवी केमिकल से बचाएं। नंबर 2, हार्श फेस वॉश का यूज करना। आजकल हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखकर बहुत सारे ऐसे फेस वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं जो हो सकता है कि इस्तेमाल करने के बाद जिससे हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट लगे, लेकिन जो तुरंत स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं उनमें ज्यादातर केमिकल स्ट्रांग होते हैं। आपको ऐसे फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं यूज करने जिनमें स्ट्रांग केमिकल्स हो। अगेन, केमिकल्स जो है दागों को फ्लेयर अप करता है। इसके अलावा आपको स्क्रब का इस्तेमाल या चारकोल बेस्ड फेस वॉश का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चारकोल जो है वो लाइटनिंग करता है, मेलानिन को नष्ट करता है। तो फिर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आपको हर्बल बेस्ड फेस वॉश यूज करने चाहिए जो आपकी स्किन पर बहुत माइल्ड इफेक्ट दे, केमिकल से फ्री हो और उनके इस्तेमाल से दागों का डर बिल्कुल भी ना हो। नंबर 3, हेयर डाई यूसेज। देखिए, वैसे तो मैं सफेद दाग के हर पेशेंट को हेयर डाई इस्तेमाल करने से मना करती हूँ, क्योंकि उनमें पीपीडी नामक केमिकल्स होते हैं जो सफेद दाग को फ्लेयर अप करते हैं। लेकिन अगर आपके दाग फेस पर हैं तो हेयर डाई इस्तेमाल करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपकी हेयर लाइन के पास ही आपका चेहरा है और जैसे ही डाई आपकी पैच के आसपास की स्किन में कांटेक्ट में आती है आपका पैच फ्लेयर अप कर सकता है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? नंबर 1, आप प्योर हर्बल नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल करें।
नंबर 2 कि आप हर्बल हेयर डाई का इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारी हर्बल हेयर डाई उपलब्ध है। हमारे क्लिनिक पे भी हम हर्बल हेयर डाई रखते हैं, ताकि अगर पेशेंट के लिए सोशली बाहर जाना बहुत जरूरी है और उनको लगता है कि उनको कलर करना बहुत जरूरी है, तो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल सेफ हो। कई बार मैं देखती हूँ कि सफेद दाग की वजह से बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं। उस कंडीशन में बच्चों को भी कलर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, लोग पूछते हैं, बच्चे ऑकवर्ड फील करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी मार्केट में मिलने वाले हेयर कलर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो है दाग और ज्यादा ट्रिगर होंगे और आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो या तो आप इसके लिए मेहंदी या हर्बल हेयर कलर्स का ही इस्तेमाल करें। इस गलती का बहुत ध्यान रखें। नंबर 4, हार्श क्लिनजिंग फेस की ना करें। हम में से बहुत सारे लोग फेस को चमकाने के चक्कर में बहुत हार्श क्लिनजिंग करते हैं। इसका आप ध्यान रखें। इसे मैं और डिटेल में बताती हूँ कि आप जब भी फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको माइल्ड हैंड से रब करना है, फिंगर्स का यूज करना है, माइल्ड क्लीनिंग करनी है। आपको लूफा का इस्तेमाल नहीं करना है, स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना है, तेज तेज फेस को रगड़ना नहीं है, एक्सफोलिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दागों को बार बार रगड़ते हैं तो उसकी वजह से वो फ्लेयर अप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने दांतों की क्लीनिंग कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। और अगर आप क्लीनिंग के चक्कर में ब्लीच वगैरह या फेशियल कराना चाहते हैं, ऐसे क्लीनअप लोग सेटिंग लेते हैं, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लीच जितनी भी इस्तेमाल होती है वो स्ट्रांगली केमिकल बेस्ड होती है। और फेशियल भी ऐसे बहुत सारी फेशियल क्रीम्स हैं जो केमिकल होती हैं। तो फेशियल क्रीम आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन नेचुरल क्रीम्स के साथ कराएं। ब्लीच को आप अवॉइड करें। अपने फेस की क्लीनिंग हमेशा आप हल्की रखें। आप इसके लिए घर में बने हुए कुछ फेस मास्क का उपयोग कर सकते हैं, आप बेसन लगा सकते हैं, आप मलाई लगा सकते हैं। इन सब से हमारे स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आता है और ये बिल्कुल फेस के लिए सेफ भी है। लेकिन किसी भी तरह का स्क्रब जो आपको रगड़ करे या कोई भी हार्श क्लीनिंग आप अपने चेहरे पर बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि दाग जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नंबर 5, सन एक्सपोजर ऑन रॉन्ग टाइमिंग्स। आपको एक और चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको फेस पे बहुत ज्यादा धूप भी नहीं लगने देनी है, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो फेस ही एक ऐसा एरिया है जो हम पूरी तरह कवर नहीं करते। और अगर आपका बहुत धूप में जाना है, स्पेशली तेज धूप के समय बाहर जाना है, तो या तो आइडियली आपका फेस कवर होना चाहिए या फिर आप उस पर सनस्क्रीन लगाएं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, धूप में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम घंटों बाहर तेज धूप में रहते हैं। ऐसा होने की वजह से भी दाग ट्रिगर हो सकते हैं या दागों की रिकवरी फेस पर स्लो हो सकती है। तो बहुत देर तक अगर आपको धूप में रहना पड़ता है या बहुत तेज धूप में आपको जाना होता है, तो आप सनस्क्रीन लोशन लगाकर जाएं, ताकि सन का डायरेक्ट असर आपकी स्किन पे ना आए। और इसके लिए भी आप हर्बल सनस्क्रीन SPF 50 का ही इस्तेमाल करें। इस तरह से अगर ये आप 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके फेस के दागों की रिकवरी तेज होने लगेगी। इन गलतियों से जरूर बचें, और अगर इनमें से कोई गलती आप कर रहे थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।